क्या आपको लगता है वो सपना पूरा हो रहा है जो हमारे शहीदों ने देखा था? जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कर कर हिंदुस्तान पर हुकूमत करे, आज ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर सत्ता हासिल कर कर हम लोगों को बांटने की सियासत कर रहे हैं कि आजाद वो है जो मंदिर की घंटी भी आजाद हो, जो मस्जिद की अजान भी आजाद हो, जो गुरुद्वार की प्रे भी आजाद हो, जो चर्च की दुआ भी आजाद हो। हमें ऐसा भारत बनाना है, ये नफरत बांटने वाले राजनेता का खात्मा हो, तभी हमारा देश इंशाअल्लाह पूरी तरह से आजाद होगा। आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 80 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आप सभी से है, क्या हम सच में आजाद हैं? ये सवाल इसलिए है, जिस आजादी के लिए हमारे लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जेलों में अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, जुल्म सहा, घर छोड़ा, अपना परिवार को छोड़ा, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, हमारे लाखों लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर कर हमारे देश को आजाद किया है। मगर जो आजादी का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, क्या आपको लगता है वो सपना पूरा हो रहा है? क्या आपको लगता है वो सपना पूरा हो रहा है जो हमारे शहीदों ने देखा था? आज जो हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, आज यहाँ पर बोलने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, सोचने पर भी ताजीरें लगाई जा रही हैं। अगर सरकार से, हुकूमत से सवाल पूछा जाए तो आपको गलत ठहराया जा रहा है, आपको दहशतगर्द कहा जाता है, आपको आतंकवादी कहा जाता है। आज सरकार को के खिलाफ कुछ भी कहे, आप पर इल्जाम लगाया जाता है। आज आपको बता दूं, क्या हमारे शहीदों ने ये सपना देखा था कि एक इंसान की जान किसी धर्म या गाय रक्षा के नाम पर ली जाए? क्या हमारे शहीदों ने ऐसा भारत देखा था? क्या हमारे शहीदों ने ऐसा भारत देखा था जहां धर्म की राजनीति की जाए, हिंदू मुसलमान को बांटकर सत्ता हासिल की जाए? कभी नहीं। हमारे शहीदों ने ऐसा भारत कभी भी नहीं देखा था जहां सत्ता के नशे में बैठे हुए लोग धर्म की राजनीति कर कर गरीबों का हक छीन रहे हैं, गरीबों की बोलने की ताकत को खत्म कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को बेरोजगारी से हमारे नौजवान लाचार हो चुके हैं, उनकी नौकरियां तक नहीं मिल रहे हैं। और हमारा देश, हम बड़े शान से कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, मगर हमारे जो यहाँ पर नेता बैठे हैं, जो नफरत की सियासत करते हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, हर धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं, इन नेताओं के कारण आज भी हमारे गरीब घर के लिए तरस रहे हैं। इन नेताओं के कारण 80 साल हो चुके हैं, आज भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं। इन नेताओं के कारण आज भी हमारे घरों में बिजली नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर हमारे शहीदों की आजादी को, कुर्बानी को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आजादी के लिए हमारे शहीदों ने इतनी कुर्बानी दी ताकि हम सभी भारत के हर एक नागरिक अमन और सुकून से रह सके। मगर आपको लगता है हम क्या अमन और सुकून में हैं? मैं आप तमाम से यही कहूंगा, इन नफरती राजनीतियों के खिलाफ ना कभी भी आवाज उठाइए। नफरत जो भी बांटता है, मैं आज ये कहना चाहूंगा, जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कर कर हिंदुस्तान पर हुकूमत करे, आज ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर सत्ता हासिल कर कर हम लोगों को बांटने की सियासत कर रहे हैं, इन नेताओं के खिलाफ हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है, तभी हम पूरी तरह से आजाद भारत में रह पाएंगे। मैं आप तमाम से कहूंगा कि आजाद वो है जो मंदिर की घंटी भी आजाद हो, जो मस्जिद की अजान भी आजाद हो, जो गुरुद्वार की प्रे भी आजाद हो, जो चर्च की दुआ भी आजाद हो। हमें ऐसा भारत बनाना है। इंशाअल्लाह हम आज सब मिलकर ये वचन ले कि हमें हमारे संविधान को बचाना है, हमारे देश को बचाना है और इन नफरती नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देना है, तभी हम अपने शहीदों वाला भारत बनाएंगे। मैं आज इस मौके पर
पहले तो BYC के तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अक्सर इस तरह की आजादी का जश्न स्कूलों में, कॉलेजों में मनाया जाता है, मगर हकीकत में ये भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जश्न है। हर मोहल्ले में मनाना चाहिए। आप तमाम को दिल की गहराई से, आपके पूरे जिम्मेदारों को मैं बधाई देता हूं। आप इस शहीदों के कुर्बानी के मौके पर, इस देश की आजादी के मौके पर अपना खून भी आज आप डोनेट कर रहे हैं। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक। और ऐसे मौके पर आपने बच्चों को कि पुस्तक बुक्के भी तकसीम किए हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं आप तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कौम और मिल्लत के काम लेता रहे और धर्म से ऊपर उठकर आप हर धर्म का सम्मान करते हुए हर धर्म की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो भारत ही एक धर्म है। भारत का हर एक नागरिक भारतीय है पहले, उसके बाद उसका धर्म है। तो हम सबको पहले भारतीय बनना है, उसके बाद अपने धर्मों पर कायम होना है। मैं दोबारा आप तमाम का शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे इस जश्न 15 अगस्त के जश्न के मौके पर बुलाया। मैं तमाम यहाँ पर हमारे बुजुर्गों का, यहाँ पर जितने भी हमारे जिम्मेदार बैठे हैं, उन तमाम का शुक्रगुजार हूं और मैं इन बुजुर्गों से दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि हमारे भारत में ये नफरत बांटने वाले राजनेता का खात्मा हो, तभी हमारा देश इंशाअल्लाह पूरी तरह से आजाद होगा। जय हिंद।